अंबाजी मंदिर गुजरात के अंबाजी नगर में आरासुर पहाड़ी पर स्थित है। यह पवित्र स्थल आरासुरी अंबा के नाम से भी जाना जाता है। यह 51 शक्ति पीठों में से एक है और सदियों से शक्ति पूजा का केंद्र है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 51 शक्तिपीठ क्या हैं? बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अंबाजी शक्तिपीठ हिंदुओं की मुख्य आस्था का केंद्र है। यह मंदिर अर्रासुर पहाड़ी पर स्थित है और गुजरात राजस्थान सीमा के पास है। मंदिर की खासियत यह है कि यहां कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। मंदिर में श्री यंत्र की पूजा होती है, जिसे नंगे आंखों से देखना संभव नहीं है। श्री यंत्र के सामने अखंड ज्योति जलती रहती है। माना जाता है कि यह मंदिर 1200 साल से अधिक पुराना है। इसे 4वीं सदी में सूर्यवंश सम्राट अरुण सेन ने बनवाया था। राज्य सरकार द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण भी किया गया, जिसमें सोने का उपयोग हुआ। मंदिर के शिखर पर 358 सोने के कलश स्थापित हैं। मंदिर का मुख्य शक्तिपीठ गब्बर पहाड़ी पर स्थित है। भक्तजन यहां 111 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं। पुराणों के अनुसार जहां जहां मां सती के अंग, वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये स्थान अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। पुराणों में सती और भगवान शिव की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थीं। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर विवाह किया। हालांकि राजा दक्ष भगवान शिव को अपना दामाद मानने से असंतुष्ट थे। दक्ष शिवजी के साधारण जीवन और उनके पहनावे से प्रसन्न नहीं थे। उनका अहंकार यह स्वीकार नहीं कर पाया कि उनकी बेटी ने एक योगी से विवाह किया है। अपने क्रोध और अहंकार में राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। शिवजी ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण वहां जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए अडिग रहीं। अंततः वे अकेले ही यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर सती ने देखा कि वहां किसी ने भगवान शिव का आदर नहीं किया और उनके लिए अपमानजनक बातें कही जा रही हैं। राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करते हुए उन्हें भला बुरा कहा। यह देखकर सती का हृदय अत्यंत आहत हुआ। उन्होंने अपने पिता और अन्य उपस्थित लोगों से कहा कि भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनका अपमान करना अक्षम्य है। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना पूरे यज्ञ स्थल को भय और शोक में डाल गई। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह की खबर मिली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने बालों से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें राजा दक्ष और उनकी सेना का नाश करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने दक्ष का वध कर दिया और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू कर दिया। उनका यह तांडव संपूर्ण सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। सृष्टि को बचाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि सती का हृदय अंबाजी में गिरा, जहां अब अंबाजी मंदिर स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के बाद देवताओं ने राजा दक्ष को पुनर्जीवित किया। दक्ष ने भगवान शिव से माफी मांगी और उनके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की। यज्ञ को भी पुनः स्थापित किया गया। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार सती और भगवान शिव की कथा भक्ति, त्याग और प्रेम की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करती है। अंबाजी मंदिर
12 प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल हैं। मां भगवती महाकाली महाशक्ति उज्जैन में, मां कामाक्षी कांचीपुरम में, माता ब्रह्मारंभा श्रीशैलम में, श्री कुमारिका कन्याकुमारी में, माता जी अंबाजी गुजरात में, माता महालक्ष्मी देवी कोल्हापुर में, देवी ललिता रयाग में, विंध्यवासिनी विंध्याचल में, विशालाक्षी वाराणसी में, मंगला गौरी गया में, सुंदरी बंगाल में, गुह्येश्वरी मंदिर नेपाल में। भारत में कई प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों से छुपी हुई हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपको इन मंदिरों के अनसुने रहस्य और रोचक कहानियां दिखाऊंगा। अगर आप किसी खास मंदिर की कहानी या रहस्य जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। मैं उस मंदिर की पूरी कहानी और इतिहास लेकर आऊंगा। साथ ही मैं आपको सलाह दूंगा कि इस मंदिर का दर्शन एक बार अपने परिवार के साथ जरूर करें। इसके लिए हमने गूगल मैप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली कहानी में।